क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं, एक फ्रोजन कॉर्प्स जो माउंटेन्स में मिला था वो एक्चुअली मरा ही नहीं था, वो वेट कर रहा था। और क्या हो अगर वो चीज जब जागी तो सिर्फ लोगों को मारा नहीं, सीखने लगी। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक ऐसी साईफाई हॉरर स्टोरी है जो अपने टाइम से काफी आगे थी। हॉरर एक्सप्रेस, जिसके सीक्रेट्स डेकेड्स तक छुपे रहे। स्टोरी शुरू होती है ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रोफेसर अलेक्जेंडर सैक्सटन से, जो मंचूरिया के आइसी माउंटेन्स में एक अजीब डिस्कवरी करता है, एक प्री हिस्टोरिक ह्यूमनॉइड फॉसिल। लेकिन ये कोई नॉर्मल डिस्कवरी नहीं थी, क्योंकि उस फॉसिल की आंखें थी बिल्कुल परफेक्टली प्रिजर्व्ड, जैसे वो कल ही मरा हो। सैक्सटन उसे ट्रांस साइबेरियन एक्सप्रेस में ले जाता है, यूरोप में एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी के तौर पर प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन जर्नी के बीच कुछ गलत हो जाता है। वो चीज जाग जाती है, और जब वो मारती है तो सिर्फ जान नहीं लेती, वो नॉलेज एब्जॉर्ब करती है। विक्टिम्स मिलते हैं सफेद खाली आंखों के साथ, उनकी यादें, उनका दिमाग, सब कुछ इरेज हो चुका होता है। ट्रेन के अंदर पैनिक फैलने लगता है। पैसेंजर्स में शामिल हैं डॉक्टर वेल्स प्लेड बाय पीटर कुशिंग और एक राइवल साइंटिस्ट प्लेड बाय क्रिस्टोफर ली। लेकिन असली डर अब शुरू होता है, क्योंकि ये क्रीचर सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, ये एक एंशिएंट इंटेलिजेंस है जो इंसानियत से भी पुरानी है। एक ऐसी एंटिटी जो स्पेस में ट्रैवल करती रही है और मिलियंस ऑफ इयर्स से होस्ट में जंप करती रही है। ट्रेन अब एक क्लोज्ड सिस्टम बन चुकी है, नो एस्केप, नो हेल्प, सिर्फ एक मूविंग कॉफिन रेल्स पर। जैसे जैसे लोग मरते जाते हैं, एक सवाल और ज्यादा डेंजरस होता जाता है। कौन बचेगा ये नहीं, ये क्रीचर क्या बनेगा। यहीं से फिल्म और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हॉरर एक्सप्रेस जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं। फिल्म्स जैसे द थिंग आने से काफी पहले इस मूवी ने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया था, एक ऐसी एलियन एंटिटी जो बॉडीज नहीं, इंटेलिजेंस एब्जॉर्ब करती है। मतलब जितना ज्यादा वो सीखेगी उतनी ही ज्यादा डेंजरस बनेगी। विक्टिम्स की सफेद आंखें सिर्फ हॉरर इफेक्ट नहीं थी, ये इंस्पायर्ड थी रियल न्यूरोलॉजिकल आइडियाज से, जहां ब्रेन कंप्लीटली वाइप हो जाता है और सिर्फ एक एम्प्टी शेल रह जाता है। फिल्म का बजट काफी लो था, फिर भी जो क्लॉस्ट्रोफोबिक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया वो अनबिलीवेबल है। ट्रेन के सेट्स रीयूज किए गए थे, लेकिन एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लेवल था। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक सिंपल मॉन्स्टर मूवी, लेकिन मिला उन्हें एक फिलोसॉफिकल साईफाई हॉरर। इसी वजह से फिल्म को उस वक्त उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला। फिल्म एक बड़ा सवाल पूछती है, क्या इंसान सच में सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज है, या फिर हम सिर्फ एक स्टेप हैं किसी और ज्यादा एडवांस चीज के लिए। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था यूजीनियो मार्टिन ने। उनका अप्रोच बाकी हॉरर डायरेक्टर्स से अलग था। वो चीप जंप स्कैर्स पे डिपेंड नहीं करते थे, वो बिल्ड करते थे एटमॉस्फेयर, डायलॉग और साइकोलॉजिकल फियर। उन्होंने समझा था एक सिंपल बात, डर सिर्फ वो नहीं होता जो तुम देखते हो, डर वो होता है जो तुम समझते हो। क्रिस्टोफर ली और पीटर कुशिंग के बीच जो डायलॉग्स हैं, वो सिर्फ डायलॉग नहीं, वो टेंशन बिल्ड करते हैं आइडियाज के थ्रू। रियल लाइफ में दोनों अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल लगती है। मार्टिन ने जॉनरस मिक्स किए, गॉथिक हॉरर, साईफाई, मिस्ट्री थ्रिलर, और कुछ ऐसा क्रिएट किया जो किसी एक कैटेगरी में फिट नहीं होता। इसी वजह से ये फिल्म बाद में कल्ट क्लासिक बनी। और जब तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, फिल्म अपना सबसे टेरिफाइंग आइडिया देती है। ये क्रीचर आसानी से नहीं मरता, ये इवॉल्व करता है। डिस्ट्रॉय होने के बाद भी ये एक नया होस्ट ढूंढ लेता है, एक नया तरीका सरवाइव करने का। मतलब ये कभी ट्रेन के बारे में था ही नहीं, ना ही पैसेंजर्स के बारे में, ये हमारे बारे में था। क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज ह्यूमैनिटी तक पहुंच गई तो हम सिर्फ विक्टिम्स नहीं होंगे, हम बनेंगे नेक्स्ट अपग्रेड। हॉरर एक्सप्रेस सिर्फ एक भूली हुई हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक कहानी लिमिटलेस इंटेलिजेंस की, और एक सवाल, क्या होगा जब कोई हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट चीज हमारा सब कुछ सीख लेगी।